निवासी बहुजन संगठनों के अखिल भारतीय सहयोग एवं समन्वय समिति द्वारा असंवैधानिक क्रीमिलेयर के विरोध में नायब तहसीलदार कैथल के माध्यम से राज्यपाल हरियाणा के नाम ज्ञापन सौंपा गया। ज्ञापन के माध्यम से मांग की गई कि 17 नवंबर को जारी क्रीमिलेयर के संबंध में जारी अधिसूचना को रद्द किया जाए, पदोन्नति में ओबीसी को प्रतिनिधित्व दिया जाए, जाति आधारित जनगणना करवाई जाए तथा संख्या के अनुपात में प्रतिनिधित्व दिया जाए, सभी सरकारी विभागों में ओबीसी का बैकलॉग भरा जाए, सरकारी ठेकों में ओबीसी को उचित प्रतिनिधित्व दिया जाए, ओबीसी वर्ग को संख्या के अनुपात में बजट दिया जाए। बामसेफ के राष्ट्रीय संगठन सचिव सुरेश दरवीर ने कहा कि भारत के संविधान में क्रीमिलेयर का प्रावधान नहीं है, तो ओबीसी पर सहयोग क्रीमिलेयर क्यों थोपा जा रहा है। उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट लेबर पद्धति को भी समाप्त किया जाए। इस अवसर पर सुभाष जांगड़ा ने कहा कि 1931 की जनगणना के अनुसार ओबीसी देश में 52% था, इसलिए ओबीसी को 52% हिस्सा मिलना चाहिए। महज 27% हिस्सा देकर ओबीसी से भद्दा मजाक किया जा रहा है। मूल निवासी संघ के प्रदेश अध्यक्ष कमलकांत वर्मा ने कहा कि क्रीमिलेयर ओबीसी के साथ षड्यंत्र है। जिनके पास पढ़ाने का जुगाड़ है वो क्रीमिलेयर से बाहर हो जाएगा और उनको पढ़ाने का जुगाड़ नहीं तो वो बाहर है ही। श्याम मांडे विश्वकर्मा ने कहा कि क्रीमिलेयर के माध्यम से मौजूदा सरकार ओबीसी में ही झगड़ा लगाना चाहती है। अब ओबीसी जागरूक हो गया है, सरकार के षड्यंत्र का शिकार नहीं होगा। ओबीसी अधिकार मंच के डॉक्टर मलखान सिंह गुर्जर ने कहा कि हरियाणा के किसी भी विश्वविद्यालय में ओबीसी का कोटा पूरा नहीं है और ऐसा सरकार जानबूझकर कर रही है। एडवोकेट गौरव सेन ने कहा कि सरकार के इस संविधान विरोधी कदम के प्रति घर घर जाकर लोगों को जगाएंगे और संविधान चेतना लाएंगे। सुरेंद्र हल्ला ने कहा कि अब लोगों को सोशल एक्शन करने की जरूरत है। सुमेर कश्यप ने कहा कि इस अधिसूचना को सरकार ने तत्काल वापस न लिया तो पिछड़ा वर्ग सड़कों पर आ जाएगा। सरकार के इस कार्य के खिलाफ हम देश में संविधान प्रबोधक निर्माण करेंगे। इस अवसर पर करमवीर पठानिया, रमेश कुतुबपुर, गुरुदेव जांगड़ा, रामदास सौदा, इंद्र सिंह धानिया, नसीब बुद्ध, राजपाल सिंह, एडवोकेट धर्मपाल, रति, महेंद्र धीमान, गोपाल दास कश्यप, रामनिवास मुवाल, राजेंद्र प्रजापत, मुल्तान जागड़ा, बलबीर शास्त्री, रमेश जांगड़ा, बुद्धराम जागड़ा, अशोक पांचाल, रमेश सेगा, सरदार हरदेव सिंह, सन्नी कुमार, राजेश शास्त्री आदि भी उपस्थित थे। ज्ञापन देने के पश्चात आंदोलनकारी आंगनवाड़ी वर्कर्स यूनियन का भी समर्थन किया गया। मेरा नाम सुरेश द्राविड़ है और एनसीसी एमबीएम का मैं सदस्य हूँ और बामसेफ का राष्ट्रीय संगठन। आज हरियाणा प्रदेश के 11 जिलों में एनसीसी एमबीएम के माध्यम से ज्ञापन दिया जा रहा है, जिसमें शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, अदर बैकवर्ड क्लासेज के जो प्रतिनिधि हैं, हरियाणा सरकार ने जो क्रीमिलेयर की जो 6 लाख की जो सीमा तय की है उसके विरोध में हम ज्ञापन दे रहे हैं, क्योंकि 6 लाख की जो सीमा है वो ठीक नहीं है। भारत के संविधान में क्रीमिलेयर का प्रोविजन नहीं है, तो इसलिए हम क्रीमिलेयर का, जब भारत के संविधान में प्रोविजन नहीं है तो सरकार को एक क्रीमिलेयर की कंडीशन नहीं लगानी चाहिए और क्रीमिलेयर का प्रोविजन नहीं करना चाहिए। और फिर सरकार देखिए कितनी, आप देखिए 8 लाख जो है आर्थिक तौर पर जो पिछड़े हैं उनके लिए जो संविधान में आरक्षण का कोई प्रोविजन नहीं था, उनके लिए 8 लाख की सीमा तय की है। लेकिन अदर बैकवर्ड क्लासेज के लोग जिनके लिए संविधान में प्रोविजन है उनके लिए 6 लाख की कंडीशन। तो ये मेरा ये सवाल है कि जो 40 सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, केंद्रीय विश्वविद्यालयों में आज भी एक भी ओबीसी का प्रोफेसर नहीं है। अगर इस तरह 6 लाख की कंडीशन लगा दी जाएगी तो उनका कोटा कैसे पूरा होगा। स्वयं सरकार मानती है, सरकार के मंत्रियों ने संसद में बयान दिया कि उसका जो ओबीसी का कोटा है 11% ही पूरा हुआ है, जबकि ओबीसी की 1931 की जनगणना के मुताबिक ओबीसी इस देश में 52% है। तो ओबीसी को 52% हिस्सा मिलना चाहिए। या अगर पुराने आंकड़े पर सरकार नहीं मानती तो जातीय आधारित जनगणना करवाए सरकार, और जातीय आधारित जनगणना करवा करके जितनी भी ओबीसी की संख्या बनती है उसके मुताबिक हिस्सा ओबीसी को देना चाहिए। और साथ ही हम ये मांग करते हैं कि ओबीसी को बजट के मुताबिक भी, इस देश का जो बजट बनता है तो उसमें भी 52% हिस्सा इस देश के ओबीसी पर खर्च होना चाहिए उस बजट में। ठीक है।